हर बंदा इस मार्केट में आता है कि भाई प्रॉफिट्स बनाने हैं और प्रॉफिट्स को चेस करना है। मतलब अल्टीमेट हम जब इस मार्केट में आते हैं तो हमारी जो साइकोलॉजिकली जो माइंडसेट होता है ना, वो सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट्स को चेस करना होता है। हम कभी भी इस मार्केट में इस नियत से नहीं आते कि यार हम लॉस करें। अब देखो मेरे भाइयों, जितना जरूरी इस मार्केट में प्रॉफिट्स बनाना है ना, उससे ज्यादा जरूरी इस मार्केट में लॉस से बचना है। तो देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर अपने माइंडसेट और अपने विजन को, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करो। प्रॉफिट्स का मत सोचो, मत चेस करो प्रॉफिट्स को। आपका ऑब्जेक्टिव, आपका विजन सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं लॉस से बचूं। अब देखो मेरे भाइयों, जरा बात को समझो। देखो, अब मार्केट में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं कि या मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे आना है। अब इतनी गलत या इतनी गंदी किस्मत है आपकी कि आप लॉन्ग करते हो, मार्केट डंप कर जाती है, आप शॉर्ट करते हो, मार्केट पंप कर जाती है। मतलब क्या कि कोई मार्केट में बैठ के देख रहा है कि ये XYZ बंदा जब ट्रेड ओपन करेगा तो इसके अगेंस्ट मार्केट को ले जाना है। नहीं, ये तो नहीं हो रहा ना। इट मींस के मसला आप में है। चलो एक दफा गलत हो जाए, दो दफा हो जाए, तीन दफा हो जाए, इतनी गंदी किस्मत है कि हर दफा जब आप ट्रेड ओपन करते हो मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है। तो इट मींस के देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो आपके अंदर चीज गलत है। आप चेस कर रहे होते हो कैंडल्स को, आप चेस कर रहे होते हो प्राइस एक्शन को, कि मार्केट ऊपर जा रही है मैं भी इसके साथ लटक जाऊं और प्रॉफिट्स बना लूं, मार्केट नीचे आ रही है मैं भी इसके साथ लटक जाऊं और प्रॉफिट्स बना लूं। तो अल्टीमेटली मेरे भाइयों, जो आपके कंट्रोल में चीज है वो आपके कंट्रोल में प्रॉफिट्स नहीं है, आपके कंट्रोल में आपका लॉस है। तो आपने मेरे भाइयों जो चीज बेसिकली सीखनी है, वो चीज आपने ये सीखनी है कि आप कैसे अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करगे, आप अपने लॉसेस को ओवरटेक करना शुरू होगे, तो ट्रस्ट में मेरे भाइयों, ये वो वाहिद ऐसी मार्केट है जिसमें अगर आप सिर्फ लॉसेस को ओवरटेक करना सीख लो तो ये आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद प्रॉफिट्स बना के देगी। तो देखो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट के आपके लॉसेस होते हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ टेक्निकल्स, इट्स बिकॉज ऑफ यू, कि आपका माइंडसेट और आपका ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों को यह स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसी लग रही होगी कि प्रॉफिट्स के पीछे मत भागो, लॉसेस को बचाओ। हालांकि इसमें कंप्लीट साइकोलॉजिकल बिहेवियर, आपका माइंडसेट, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका विजन कंप्लीटली पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जरा प्रॉफिट्स को चेस करना छोड़ दो, लॉसेस को ओवरटेक करो। अब लॉसेस को कैसे ओवरटेक करना है? देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर मेरे भाइयों, आपने नोट किया होगा कि मैं बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे वीडियोस अपलोड करता हूं। उसके रीजन ये है कि देखो, आपका माइंड सेट यूजुअली गलत डायरेक्शन पे जा रहा होता है, या आपके जो डिसीजंस होते हैं वो एक आपके बायस डिसीजन नहीं होते, वो मार्केट के साथ मैच नहीं कर रहे होते। वो आपके डिसीजन यूजुअली इमोशंस के ऊपर होते हैं, या पैनिक होंगे, या आप प्राइस एक्शन को चेस करते हुए अपने डिसीजंस ले रहे होगे। आपके डिसीजंस मार्केट के साथ कोलैब नहीं कर रहे होते, और इस रीजन की वजह से 90% ऑफ टाइम्स आपके डिसीजंस हमेशा इनवर्स प्ले आउट करते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, आपने अब करना यह है कि एक तो अपना सोचने का, अपना साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज करो। प्रॉफिट्स के पीछे भागोगे, कभी भी प्रॉफिट्स नहीं बनने। आपने करना यह है कि आपने लॉसेस को ओवरटेक करना है। लॉसेस को कैसे आप ओवरटेक कर सकते हो? देखो, लॉसेस को ओवरटेक करने के लिए आपकी कमांड जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो आपकी मैनेजमेंट है। आप कोई भी ट्रेड सेटअप ओपन कर रहे हो, आपको उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का पता हो कि मैं कितना रिस्क लूंगा, मुझे कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, और कहां तक मैं अपनी पोजीशन को चला सकता हूं। मेरे सेटअप का बेस्ट केस सिनेरियो क्या बनता है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैनेजमेंट के लिए मैं सबसे जो बेहतरीन हल अपने 1v1 स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, वो ये इस तरीके से मैं ट्रेन करता हूं कि देखो, जब भी आपको ट्रेड सेटअप ले रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल टेक्निकल एनालिसिस किया, आपने कोई भी किसी भी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपने एक ट्रेड ओपन की, अब आपने बेस्ट केस सिनेरियो देखते हुए ट्रेड ओपन की है। आप ट्रेड लेने से पहले जरा इसका वर्स्ट केस प्रिडिक्ट करो कि यार, अगर ये लेवल जिससे मैं ट्रेड ले रहा हूं, यहां पे जो भी था, जिस भी बेस के ऊपर आप ट्रेड ले रहे थे, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, ये मेरा सेटअप इनवैलिडेट अगर हुआ, तो मार्केट कहां तक गिरेगी। ये आपका वर्स्ट केस है, ये आपका लॉस है, ये आपका रिस्क फैक्टर है जिसको आपने ओवरटेक कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेड ओपन कर रहा हूं जिसमें मैंने देखा कि यार, मैं अगर फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को मैं लॉन्ग करता हूं फ्रॉम $60,000, और मैं देख रहा हूं कि अगर बिटकॉइन का $60,000 लेवल ब्रेक हुआ तो प्राइस मेरे पास ऑल द वे डाउन 52 तक गिरेगी। अब ये रिस्क फैक्टर है।
अब मुझे पता है कि यार अगर ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट ने इस लेवल तक गिरना है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए। मैं इंस्टेंटली अराउंड 58 59 के राउंड अबाउट पे अपना स्टॉप लॉस हिट करवाऊंगा, मार्केट से निकल जाऊंगा। मिनिमम लॉस में मैं मार्केट से निकल गया। अब मार्केट का जो फर्दर बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंगली मेरा एक लॉस मिनिमाइज हुआ, मुझे एक लोअर अपॉर्चुनिटी अच्छे तरीके से मिली। इंस्टेड ये कि मैं उसी पोजीशन को चलाऊं, मार्केट नीचे गिरे, फिर वो मार्केट के आसरे मेरी रिकवरी हो, 5-6 महीने या 2-3 हफ्ते मैं मार्केट में स्टक रहूं, पता नहीं रिकवर हो या ना हो। तो देखो, इस आसरे पे आपने पोजीशंस को नहीं छोड़ना, आपने बेस्ट केस वर्स्ट केस प्रिडिक्ट करना है और उस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली आपने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। और अगर आप लॉसेस को मिनिमाइज करना सीख गए तो मेरे भाइयों ये ट्रेडिंग आपके लिए हलवा बन जाएगी। और ट्रस्ट मी मेरे भाइयों, आप अगर उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना शुरू हो गए तो आपको मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपके कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स मार्केट में बनते रहेंगे। तो ये वीडियोस अपलोड करने का पर्पस ये होता है कि वो सारी ऑडियंस जो हमारी 1v1 सर्विसेज अवेल नहीं कर सकती, उनकी भी एक नरिशिंग हो, उनका भी मेंटल लेवल बिल्ड हो और वो भी आहिस्ता 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 चीजों को ग्रो कर सकें और उनको चीजें सीखने को मिले। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।